मिडल ईस्ट के इस वीडियो में आप देखेंगे इजराइल के पेंटागन के पास गिरी ईरानी मिसाइल। किरिया कॉम्प्लेक्स के पास नियर मिस धमाके ने जनरल्स की नींद उड़ा दी है। हिजबुल्लाह ने की जबरदस्त रॉकेट बारिश। लेबनानी सरहद पर इजरायली फौजियों के जमघट पर सटीक हमला करने का दावा। होलोन शहर में लगी जबरदस्त आग। ईरानी मिसाइलों ने सेंट्रल इजराइल के वेयरहाउस को किया राख। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 51वीं मिसाइल लहर जारी की। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के हवाई अड्डों पर मिसाइलों की बारिश, ड्रोन से भी निशाना। और तेल अवीव के दिल पर बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल के दावों की निकली हवा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हुआ नाकाम। हेडलाइंस जितनी हैवी थीं उससे ज्यादा अहम खबरें होंगी, मेरी आदाब कबूल कीजिए। पहली खबर सुनिए। खबरें आ रही हैं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के पेंटागन के पास गिरी है। इजराइल के बहुत बड़े और अहम ठिकाने को निशाना बनाने निकली थी ये मिसाइल, लेकिन वो अपने टारगेट से कुछ 100 मीटर दूर जा गिरी। वीडियो फुटेज के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात को एक ईरानी मिसाइल इजराइल के मशहूर BSR टावर्स के करीब गिरी, जिससे पता चलता है कि ये हमला तेल अवीव की बेन गुरियन स्ट्रीट पर हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह से महज कुछ मिनटों की दूरी पर इजराइल का किरिया कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जिसे इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स में इजरायली फौज का जनरल स्टाफ और बड़े जनरल्स बैठते हैं। हालांकि इस हमले में असल टारगेट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस नियर मिस ने इजरायली डिफेंस महकमे में खलबली जरूर मचा दी है। इजरायली सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से साफ है कि ईरानी मिसाइलें अब इजराइल के सबसे सीक्रेट और सबसे अहम ठिकानों के बेहद करीब पहुंच रही हैं। अब जरा ये नज़ारा देखिए। लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद इजरायली फौजियों के एक बड़े जमघट यानी एक बड़ी गैदरिंग को निशाना बनाते हुए रॉकेटों की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने इस हमले का फुटेज जारी करते हुए दावा किया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने जमीन पर मौजूद दुश्मन के फौजी ठिकानों पर सटीक यानी प्रिसाइज हमले किए हैं। ये फुटेज 14 और 15 मार्च की रात की है। ये कार्यवाही पिछले 2 हफ्तों से जारी ईरान, अमेरिका और इजराइल की बड़ी रीजनल जंग के बीच जवाबी पलटवार का हिस्सा मानी जा रही है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान के सरहदी इलाके खल्लत अल महाफिर में जमा हुए इजरायली फौजियों पर रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा दागा है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उनके इस हमले ने दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचाई है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायली फौज लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को गहरा करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के ये रोजाना होने वाले हमले साबित करते हैं कि इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद लेबनान के सरहदी मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाया है। जहां नेतन्याहू और उसकी फौज ये दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, वहीं हकीकत ये है कि हिजबुल्लाह अब भी न सिर्फ रॉकेट दागने की ताकत रखता है, बल्कि इजरायली फौजियों को उनकी अपनी चौकियों के अंदर निशाना भी बना रहा है। याद रखिएगा कि हिजबुल्लाह के हमले में ही इजराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच का बेटा बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, जिसके लिवर में भी भारी चोट आई थी। बढ़ते हैं आगे। ईरान का दावा है कि 15 मार्च 2026 की सुबह उसकी तरफ से दागी गई मिसाइलों ने सेंट्रल इजराइल के होलोन शहर में जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान के ताज़ा हमले में एक बड़े वेयरहाउस को भी निशाना बनाया गया, जिससे वहां जबरदस्त आग लग गई। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में आसमान चूमती आग की लपटें और काले धुएं के गुबार भी साफ देखे जा सकते हैं। इस हमले के दौरान होलोन में कांच टूटने और मिसाइल के मलबे गिरने से 2 बुजुर्गों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि इजराइल की तरफ से बड़े जानी नुकसान की कोई तस्दीक हमेशा की तरह नहीं की गई है, लेकिन मिसाइल के सीधे हिट ने एक बिल्डिंग और वेयरहाउस को जरूर नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, होलोन जैसे रिहायशी और कमर्शियल इलाके में मिसाइलों का गिरना ये साबित करता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम अब ईरान की लगातार और भारी गोलाबारी के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। एक खबर ये भी है कि इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। जहां नेतन्याहू का दफ्तर इसे महज फेक न्यूज या झूठा हमला बताकर टालने की कोशिश कर रहा है, वहीं जमीन पर जलते हुए वेयरहाउस और जख्मी होते लोग कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं।
ईरान अब इजराइल के अंदरूनी शहरों को निशाना बनाकर वहां के लोगों में खौफ पैदा करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए आने वाले वक्त में बहुत सख्त चैलेंज बन सकता है। अब एक और खबर। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 51वीं लहर का आगाज करते हुए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी और इजरायली फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इस बार ईरान का सबसे बड़ा निशाना सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका का अल खर्ज एयरबेस बना है। IRGC के बयान के मुताबिक इस हमले में लिक्विड और सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अल खर्ज बेस को हमलों का मरकज करार दिया है क्योंकि इसी बेस से अमेरिका के F-35 और F-16 जंगी जहाज ईरान के खिलाफ मिशन पर निकलते हैं। ये ईरान का दावा है। इसके अलावा यहां अमेरिका के जासूसी वाले जहाज और ईंधन भरने वाले फ्यूल टैंकर्स भी तैनात रहते हैं। ये वीडियो प्रेस टीवी ने 14 मार्च की रात जारी किया है। ईरान के हमलों से इजराइल में भी भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ईरान ने अब अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दिया है। वो न सिर्फ इजराइल को निशाना बना रहा है, बल्कि उन तमाम अमेरिकी ठिकानों को राख के ढेर में बदल रहा है जहां से ट्रंप की फौज ईरान को दहलाने की कोशिश कर रही है। ईरान के प्रिसिजन स्ट्राइक ड्रोन्स अब अमेरिकी फौजियों के छिपने के ठिकानों को पॉइंट बाय पॉइंट ट्रैक कर रहे हैं। जिस तरह ईरान ने पिछले कुछ घंटों में 4 और दुश्मन ड्रोन्स गिराकर कुल तादाद 118 पहुंचा दी है, उससे साफ है कि अमेरिका की हवाई ताकत अब ईरान के आसमान में कुछ हद तक फेल हो चुकी है। ये IRGC का बयान था। ट्रंप के लिए दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा और सख्त इम्तिहान है, क्योंकि उनके जासूसी सिस्टम और रडार भी अब इन हमलों को रोक नहीं पा रहे, बल्कि खुद इसका शिकार भी बन रहे हैं। एक और खबर, ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों का एक बड़ा जत्था सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाने में कामयाब रहा है, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के दिल में जा गिरी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस हमले के बाद मची तबाही और नुकसान के मंजर को साफ देखा जा सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी इस जंग के तीसरे हफ्ते यानी 15 मार्च 2026 की सुबह को ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए ये जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनके हमलों में ईरान का मिसाइल जखीरा आधा तबाह हो चुका है, लेकिन आज के हमलों ने इन दावों की हवा निकाल दी है। तेल अवीव जैसे शहर में मिसाइलों का गिरना ये साबित करता है कि ईरान की बची हुई मिसाइलें अब भी इजराइल के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में एक खास ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसके बाद वहां जबरदस्त आग लग गई। जहां ईरानी जराए इसे एक कामयाब हमला बता रहे हैं, वहीं इजरायली अफसरों ने अभी तक इस खास हमले में हुए किसी भी नुकसान या जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है। फिलहाल पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है। ईरान के प्रेस टीवी ने 15 मार्च की सुबह 8:30 बजे एक खबर जारी की है। IRGC की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करते रहेंगे। दरअसल नेतन्याहू के मारे जाने की बहुत सी खबरें सामने आई हैं, जिसे इजराइल डिनाई कर रहा है, लेकिन ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इस शक या अफवाह को ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि नेतन्याहू को पिछले कई दिनों से पब्लिक अपीयरेंस में देखा ही नहीं गया है। 4 दिन पहले उनका एक वीडियो आया भी तो वो जूम पर था, लाइव नहीं आया। प्रेस वाले भी ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ है। इसी बीच इजराइल ने एक बड़ा कबूलनामा पेश किया है कि उसका एक फाइटर जेट गिरते गिरते बच गया है। ईरान की तरफ से इंटरसेप्टर्स दागे गए थे, लेकिन पायलट ने फुर्ती दिखाते हुए अपने फाइटर जेट को बचा लिया, वरना ये ईरान के लिए बड़ी कामयाबी बन जाती। ईरान की सड़कों का हाल देखें तो 15 मार्च की रात 3 बजे की तस्वीरों में लोग उस गाड़ी के ऊपर ईरानी झंडा लगाकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जो इजरायली और अमेरिकी हमलों में तबाह होकर कबाड़ बन गई थी। उनका संदेश है, तुम गाड़ी तोड़ सकते हो, हमारा हौसला नहीं। वहीं इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हैं, टूरिज्म का भट्टा बैठ गया है। जंग सिर्फ गोला बारूद का नहीं, बल्कि हर तरह का आर्थिक घाटा लेकर आती है।
ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि इस जंग ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि रीजन में मौजूद अमेरिकी बेस किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। वे सिर्फ इजराइल की खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन जिनकी जमीन पर है अरब मुल्क, उनकी कोई हिफाजत नहीं कर पा रहे। हालांकि इजराइल और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि वे मिसाइलें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब से नुकसान की खबरें आ रही हैं। अंत में हिजबुल्ला के हमलों की वजह से लेबनान के दाहिया डिस्ट्रिक्ट बैरूत में जो तबाही मच रही है, वो मंजर बिल्कुल गजा जैसा लग रहा है, अंधेरा, आग और मलबा। लेकिन ईरान की सड़कों पर अलग ही नज़ारा है। वहाँ लोग हजारों की तादाद में पुलिस के सामने निकलकर नारे लगा रहे हैं। ये ईरान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।